मोहब्बत बांटने और मोहब्बत समेटने वाले तमाम दोस्तों को बज़्म कायम यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुश आमदेद। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है और अगर आपने वीडियो पूरी देख ली तो आज वो बातें और वो चीज़ों से आगाही आपको हासिल होगी जो कि सोशल मीडिया पर कम कम आपको देखने सुनने को मिली होंगी। आज हमने बात करनी है 10 ऐसी रूहानी बीमारियों की जिनका इलाज जो है आज तक किसी मेडिकल साइंस ने इजाद नहीं किया। आज हमने उन 10 बीमारियों को पॉइंट आउट करना है जिनका इलाज जो है वो भी रूहानी तरीका इलाज से मुमकिन है, ना कि साइंसी तरीका इलाज से। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अल्लाह ताला ने कुरान और हदीस के मुताबिक अर्ज़ करूँगा कि अल्लाह करीम ने इंसान की खलकत के साथ साथ इंसान के साथ कुछ गैर मरई मखलूक़ात का वजूद भी खल्क किया है, यानी इंडिविजुअली हर बंदे के साथ, मैं आप और हम सब। और इसमें कोई तफरीक नहीं है किसी मज़हब की, किसी मखसूस मज़हब की, किसी मखसूस फ़िरके की या किसी मखसूस कौमियत की। हर इंसान को पैदा करने के साथ ही मालिक के कायनात ने उसके साथ कुछ गैर ज़रई मखलूक़ात को भी पैदा किया है जो कि हर इंसान के साथ हर वक्त मौजूद रहती हैं और कुछ ड्यूटियाँ, कुछ काम उनके ज़िम्मे भी होते हैं। जिस तरह हमें ये गैर मरई मखलूक़ात इसलिए कहा जाता है, गैर मुरई मखलूक़ात सॉरी, इसलिए कहा जाता है कि ये मखलूक़ात हमें नज़र नहीं आती। हमारी ज़हर की आँख जो है ये आप भी तक इन्हें देखने में कामयाब नहीं हो सकी। और इसी तरह जो जो इनके काम हैं वो भी हमारी आँख से अक्सर ओझल रहते हैं। शायद ही कोई असहाब कश्फ हों तो मुमकिन है असहाब कश्फ, साहिब बसीरत या वो लोग जिन्हें मार्फत खुदाबंदी हासिल हो वो लोग देख पाते हों और देख पाते हैं। तो इनकी मिसाल यूँ दूंगा कि वो कुछ मखलूक़ात कौन सी हैं, कुछ लोग इबहम का शिकार ना हो जाएं कि भाई ने ये क्या बात कर दी है। तो वो मखलूक़ात हैं जनाब, जैसे कि आपके मेरे करामन कातिबैन हो गए। अल्लाह ताला ने हमारे दाएं और बाएं कंधे पर उन्हें बिठा के हिसाब किताब के लिए रखा है, जो हमारे रोज़मर्रा के अमूर जो है नकल करते रहते हैं। तो ये रहमानी ताकत है। इसी तरह शयातीन को भी हमारे साथ अल्लाह ताला ने कर दिया। और बिल्कुल इसी तरह हर इंसान का एक हमजाद होता है। हमजाद की आसान सी तारीफ़ तो ये बनेगी हम सब के समझने के लिए कि वो ये है कि हमजाद हमारा ही दूसरा इंसान होता है, यानी हमारे अंदर का, हमारे बातिन का इंसान, लाइक इसको आप ज़मीर कह लें। ये वो इंसान होता है जो हमें हमारा आईना दिखाता है। ये वो हमारे अंदर का दूसरा इंसान होता है जो हमसे कभी झूठ नहीं बोलता। ये वो इंसान होता है हमारे अंदर का, अगर जागा हुआ हो, अगर हमने कई दुनियावी वजूहात की बिना पर इसे मार ना दिया हो, अगर ये जागा हुआ हो तो ये हमसे हमारे असल इंसान को मुतारिफ कराता है। अच्छा, एक चीज़ और बता दें कि कुछ स्किल्स की बुनियाद पर और कुछ सलाहियतों की बुनियाद पर नफ्सियात ने, यानी एक शख्स के में कई रूप होते हैं। ज़िमन में किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि उसके चेहरे पे इतने चेहरे थे, उसके चेहरे पे इतने चेहरे थे, आईना तंग आके टूट गया। तो माहिरीन नफ्सियात मुख्तलिफ खूब, जिस तरह कोई फ़नकार अपना मुख्तलिफ किरदार अदा करता है ड्रामों फिल्मों में, एक टाइम पे वो हीरो भी होता है, अगले दफ़ा वो विलन होता है, उससे अगली दफ़ा वो ख्वाब होता है, अगली दफ़ा सेठ होता है। तो वो इंसान अपने आप को, अपना किरदार को बेहतर अदा करने के लिए, उस ड्रामा निगारी के लिए अपने आप को मुख्तलिफ किरदारों में ढालता है और उन किरदारों में गुम होकर अपनी परफॉर्मेंस देता है। तो इसी तरह कई इंसान ऐसे होते हैं जिनके मुख्तलिफ रूप होते हैं। तो मेडिकल साइंस उन्हें मल्टीपाई बाइपोलर डिसऑर्डर्स के मरीज़ कहती है। ये मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, हमजाद से मेरी मुराद वो वाली सिचुएशंस नहीं हैं, उन पर फिर कभी बात होगी। तो इसी तरह खालिक के कायनात ने जो है गैर मुरई मखलूक़ात हर इंसान के साथ रखी हैं। और आज हम चूँकि बात कर रहे हैं ऐसी 10 रूहानी बीमारियों की जिनका इलाज मेडिकल साइंस में नहीं है, जिनका इलाज अगर है तो भी वो रूहानी तरीका इलाज से मुमकिन है। मसलन
कुरान करीम की आयात मुबारका, कुछ वज़ाइफ वगैरह, और इससे भी एक स्टेप आगे चला जाए तो अहल उल्लाह ने, असहाब मार्फत ने, या सिंपल आमिलीन हजरात ने कुछ मखसूस किस्म की रियासतों के बाद जो है कुछ मखलूक़ात को अपने किसी हद तक ताबे कर लिया होता है, यानी हर हद तक तो नहीं, किसी हद तक, या उनके कंट्रोल में उन मखलूक़ात का इलाज होता है। तो जनाब वो बीमारियां कौन सी हैं? सबसे पहले बात करते हैं जिन्नात की। जिन्नात की नस्लों में भी आप जानते हैं कि शरीर जिन्नात भी हैं और अपना अच्छे जिन्नात भी हैं। तो अमूमन जिन्नात के मरीज़ के ऊपर शरीर जिन्नात ही मुसल्लत होते हैं, जो उस मरीज़ की सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं, चाहे वो ज़हनी सेहत है या असाबी सेहत है। तो ये जिन्नात भी नज़र नहीं आते, इनका इलाज भी जो है वो रूहानी तरीका इलाज से होगा। अगर हम जिन्नात के मरीज़ को, जब वो किसी दौरे की कैफियत में होता है, जब वो किसी मखसूस कैफियत में होता है, कुछ मखसूस हरकतें कर रहा होता है, इवन के हमने देखा है कि लोग नॉर्मल 1 या 2 रोटी खाते हैं और उस वक्त जब उस कैफियत में उस पर वो ताकत, वो मखलूक हावी होती है, तो वही बंदा जो है 20-20, 30-30 रोटियाँ खा के डिकार भी नहीं लेता, पता नहीं किधर जाती हैं। तो इस सूरत हाल में उसका इलाज किसी गोली में, किसी ब्रूफन में, किसी मेडिकल स्टोर में या किसी टेस्ट में मुमकिन नहीं होगा, जबकि उसका इलाज भी रूहानी सूरत में होगा। उसके बाद जादू एक इंतहाई कब्बी फेल है, लेकिन लोग करते हैं, करवाते हैं। जादू के ज़रिए से मुसल्लत किए जाने वाले किसी के ऊपर जिन्नात होंगे तो उसका इलाज भी मेडिकल में नहीं है, उसका इलाज भी रूहानी तरीका इलाज है। और रूहानी तरीका इलाज में भी हर मुख्तलिफ तरीके हैं, उसके लिए तो फिर अलग वीडियो बनाना पड़ेगी। एक तो थोड़ी सी बात होती है तो मैं टाइम देखता हूँ तो वीडियो 10 मिनट भी क्रॉस कर चुकी होती है। अच्छा, 2 हो गई। तीसरी यह है कि इसी जादू के ज़रिए जो है तवीज़ात घरों में दफन करवा दिए जाते हैं, यानी ये जादू की किस्म इसको कहते हैं दफन शुदा जादू। तो जब वो तावीज़ात वगैरह घरों में दफन करवा दिए जाते हैं तो उससे भी कुछ नुकसानात होते हैं। जो लोग विक्टिम होते हैं, यानी जिनके घरों में जिन मकासद के लिए ये तवीज़ात वगैरह जादूगर लोग दफन करते हैं, तो उनका भी जो इलाज होगा, यानी वो घर से तवीज़ निकालने हैं तो निकाले जाएंगे, तो रूहानी तरीका इलाज से निकाले जाएंगे, या इसे दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लें कि रूहानी फ़न से निकाले जाएँ। फ़न से इसलिए कह रहा हूँ कि मतलब एक वसी इल्म है, वसी दुनिया है, मुख्तलिफ़ रियासतों के ज़रिए और मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार के ज़रिए उसको निकाला जाएगा। तो ये 3 चीज़ें बता दी। ये तो जो जादू की सूरत में या जिन्नात की सूरत में या आसेब की सूरत में बीमारियों का जिक्र किया, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से भी हो सकती हैं, कुदरत की तरफ से भी आपके मुकद्दर में हो सकती हैं, और जादू के ज़रिए से भी हो सकती हैं। इनमें इंसान मजबूर माज होता है, इसके सिवा कुछ नहीं होता। और ये बीमारियां जो है माशरे में बहुत कम पाई जाती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पाई जाती। मैं पिछली वीडियोस में भी कह गया हूँ कि इनका शोर शराबा ज़्यादा है, लेकिन ये इस हद तक पाई नहीं जाती। अब हम जिक्र करते हैं उन आम पाई जाने वाली रूहानी बीमारियों का, जो कि हमारे माशरे में अक्सरियत से पाई जाती हैं और आज तक हमें बहुत कम लोगों को इस चीज़ का इदराक होता है। महसूसात तो होते हैं लेकिन इदराक नहीं होता या इलाज नहीं होता, यूँ कह लें। तो सबसे पहली जो बीमारी है वो है लालच। लालच की बीमारी। जब कोई इंसान के अंदर लालच सरायत कर जाए, चाहे वो ज़र का लालच हो, चाहे वो ज़मीन का लालच हो, या जन का लालच हो, या इवन की कोई भी लालच हो, तो वो ऐसी बीमारी है कि जिसको ख़त्म करने के लिए कोई मेडिकल स्टोर आज तक ईजाद नहीं हुआ कि लालची इंसान के अंदर से लालच ख़त्म करके एक एतदाल वाला इंसान जो है बिल्ड अप हो सके। उसके लिए फिर साहिब बसीरत लोगों की निगाह दरकार होती है, या हम नशीनी दरकार होती है, या काउंसलिंग दरकार होती है। मैं याद रखिएगा, मैं वीडियो जो है इंसानियत के हिसाब से बनाता हूँ, ना कि मखसूस अपने मजहबी एजेंडे के तहत नहीं बताता हूँ। तो इसी तरह लालच के बाद हिर्स है, हिर्स के बाद हसद है, हसद के बाद ग़ीबत है, ग़ीबत के बाद चुगली है, चुगली के बाद तकब्बुर है। तकब्बुर की बीमारी बहुत नुकसान करती है।
तकब्बर की बीमारी के जो नुकसानात हैं वो बारगाह इलैया में तो अपनी जगह मुसल्लम हैं ही हैं, लेकिन एक माशरे का फ़र्द होने के नाते हमारे माशरे के लिए तकब्बर के जो बीमारी है वो बहुत नुकसानदेह बनती है। यानी कि बहुत अच्छे अच्छे साहिब इल्म लोग होते हैं, साहिब बसीरत लोग होते हैं और बहुत माहिरीन होते हैं मुख्तलिफ स्किल्स में, लेकिन अगर खुदा न खास्ता उनको तकब्बर की बीमारी लग जाए तो वो माशरे के लिए खैर का काम उनसे अंजाम नहीं हो सकता। मतलब वो खैर का अंजाम फिर उनसे नहीं दिया जा सकता। ये तो हो सकता है कि वो अपने इल्म के बलबूते पर, अपनी तकरीर के बलबूते पर, अपने फ़न के बलबूते पर, अपनी सलाहियत के बलबूते पर अपनी फॉलोशिप तो इकट्ठी कर लें, यानी अपने फॉलोअर्स तो जमा कर लें, अपने मानने वाले, अपने जानने वाले तो जमा कर लें, लेकिन वो एक दायरा बन जाएगा उनका अपना मखसूस, जिसमें वो मुक़ीद रहते हैं। उस दायरे से आगे निकल के आलम इंसानियत के लिए फिर उनसे खैर का काम नहीं हो सकता। थोड़ी सी छोटी सी मिसालें एक दो चलें दे देते हैं। वो ये है कि ये बीमारी बदकिस्मती से, अब लफ्ज़ ये लगाना पड़ गया, बदकिस्मती से मज़ाहिब के उलमा में, उदबा में और सियासी रहनुमाओं में पाई जाती है, जिनकी कसीर तादाद जो है वो उमरा में, उलमा में, उदबा में और सियासी रहनुमाओं में पाई जाती है। अफसोस से कहूँगा कि ये तकब्बर की बीमारी ही है। इस तकब्बर की बीमारी की वजह, क्योंकि उलमा हजरात, ये तनकीद नहीं कर रहा हूँ, उलमा हजरात हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम हैं। इसलिए काबिल एहतराम है कि उलमाए कराम वारिसीन अंबिया कहा गया है, अंबिया अलैहिस्सलाम के वरसा हैं और इनके इल्म से, इनके फ़हम से, इनके फरासत से, इनकी रहनुमाई से कौमें जो हैं वो बामे अरूज तक पहुँच सकती हैं, अगर ये इन लोगों में तकब्बर की बीमारी ना हो। जबकि देखा बदकिस्मती से ये गया है कि ये इल्म के तकब्बर की बीमारी ही कहेंगे इसको, इल्म के तकब्बर की बीमारी ही कहेंगे कि मुसलमान कलमा गो सारे होते हुए मुख्तलिफ धड़ों में मुनकसम है। आज हम सब देख रहे हैं, हम सब का अपना अपना हक है, अपना अपना बातिल है। हम सब का हक ये है कि लाइक मैं हक पे हूँ, दूसरे वाला बातिल पे है। तो ये हालात क्यों बने, इन हालात का मैं ज़िम्मेदार ठहराऊँगा, चाहे माजी था, माजी करीब था या अभी हाल है। तो असहाब इल्म और मुतकब्बिर उलमा कराम को, जिन्होंने अपने इल्म के तकब्बुर से मुसलमान उम्मत को मुनकसिम किया है, बदकिस्मती से जोड़ने का काम नहीं हो सका। तो इन बीमारियों का इलाज जो है शेखान तरीक़त, अगर शेखान तरीक़त इस ज़माने में कोई मौजूद हों तो मैं भी ढूंढ रहा हूँ, आप लोग भी ढूंढिए। असहाब मार्फत लोगों के पास हो जाता है, उनकी महफिल, उनकी सोबत अख्तियार करने से, उनसे बातचीत करने से और उन बातों पर अमल करने से। दुआ गो हूँ कि आप जहाँ कहीं भी हैं, अल्लाह ताला आपको हमेशा ठीक, अच्छा और खुशहाल रखे। मोहब्बत बांटें, आसानियाँ तकसीम करें। हमारा पैगाम मोहब्बत, अमन और खुशहाली है। मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। अगर वीडियो आपकी मतलब की नाम भी हो तो शेयर इसलिए कर दिया करें कि आपकी फॉलोशिप में, आपकी फ्रेंडशिप में मौजूद दोस्त मुमकिन है किसी के काम आ जाए। इजाज़त दीजिए, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।